डब्लू और बबलू की कहानी। किसी छोटे से गांव में डब्लू और बबलू नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ थे और हर काम में एक दूसरे का हाथ बंटाते थे। लेकिन दोनों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। डब्लू चतुर और चालाक था, जबकि बबलू ईमानदार और सरल स्वभाव का था। डब्लू और बबलू की दोस्ती गांव में दोनों की जोड़ी मशहूर थी। डब्लू को अपनी होशियारी पर बहुत गर्व था, जबकि बबलू को सच्चाई और मेहनत पसंद थी। गांव के लोग अक्सर बबलू की भलमनसाहट की तारीफ करते, लेकिन डब्लू की चालाकी से बचने की सलाह भी देते थे। एक दिन डब्लू और बबलू जंगल में लकड़ियां काटने गए। चलते चलते वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे, जहां जमीन में कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दीं। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि वहां एक पुराना बर्तन था, जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। बबलू ने खुश होकर कहा, डब्लू, देखो, हमें खजाना मिल गया। अब हम इसे गांव के प्रधान को दे देते हैं, ताकि गांव के भले के लिए इसका उपयोग किया जा सके। लेकिन डब्लू के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचने लगा कि अगर यह सारा खजाना अकेले उसके पास आ जाए, तो वह अमीर बन सकता है। उसने बबलू से कहा, बबलू, हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। ये खजाना शायद किसी और का होगा। बबलू सरल हृदय का था। उसने सोचा कि डब्लू सही कह रहा होगा, इसलिए उसने हामी भर दी। वे दोनों अपने अपने घर चले गए। डब्लू की चालाकी डब्लू के मन में लालच घर कर गया। वह रात के अंधेरे में चुपके से जंगल गया और सारा खजाना उठा लाया। उसने खजाने को अपने घर में छुपा दिया और अगले दिन सामान्य व्यवहार करने लगा, ताकि किसी को शक न हो। कुछ दिन बाद गांव में यह खबर फैल गई कि जंगल में किसी ने खजाना देखा है। गांव के प्रधान और कुछ लोग जंगल में गए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। बबलू पर चोरी का इल्जाम गांव में बात फैलने लगी कि जिसने भी खजाना देखा होगा वही उसे लेकर गया होगा। डब्लू को लगा कि अगर वह बबलू पर इल्जाम लगा दे तो लोग उस पर शक नहीं करेंगे। डब्लू ने गांव के प्रधान के पास जाकर कहा, मुझे लगता है कि बबलू ने वह खजाना ले लिया है। हम दोनों ने इसे जंगल में देखा था, लेकिन अब वह गायब हो गया है। बबलू को ही इस बारे में पता था, तो जरूर वही चोर होगा। गांव वालों को भी शक होने लगा। प्रधान ने बबलू को बुलवाया और उससे पूछताछ की। बबलू बहुत घबरा गया और बोला, मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने तो डब्लू की बात मानकर इसे वहीं छोड़ दिया था। बबलू की सच्चाई सामने आई। बबलू को बहुत दुख हुआ कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उस पर झूठा आरोप लगा रहा है। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और सोचा कि सच किसी न किसी तरह से सामने आएगा। गांव के प्रधान ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो हमें यह साबित करना होगा। प्रधान ने फैसला किया कि बबलू और डब्लू को सच बोलने के लिए मंदिर में जाकर कसम खानी होगी। डब्लू थोड़ा घबरा गया, लेकिन अपनी चालाकी पर भरोसा था। मंदिर में जाकर उसने झूठी कसम खाई और कहा कि उसने खजाना नहीं लिया। लेकिन जैसे ही उसने कसम खाई, उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। गांव के लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। प्रधान ने डब्लू से कड़ाई से पूछताछ की, तो वह डर गया और सच उगल दिया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही खजाना चुराया था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फैसला किया कि खजाना गांव के भले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बबलू की जीत और डब्लू की सजा। डब्लू की चालाकी ने उसे मुसीबत में डाल दिया। गांव के प्रधान ने डब्लू को दंड दिया और उसे गांव के कामों में मजदूरी करने को कहा, ताकि वह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। बबलू की ईमानदारी की हर जगह प्रशंसा हुई। उसे गांव में सम्मान मिला और लोग उसकी सच्चाई की मिसाल देने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और लालच से कुछ समय के लिए भले ही फायदा हो जाए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है।